Hello students, hi, welcome back to my channel. 10th class NCERT CBSE subject Mathematics, chapter 14, exercise 14.3. In previous class we have complete question first of exercise 14.3. Today we are going to start next question 2. Question number 2 is, if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. देखिए भाई 14.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम कर चुके थे, आज सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और मीडियन आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको मीडियन दे रखा है इसमें 28.5 और एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है और क्वेश्चंस की टेबल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है आपको CI और इधर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है F। 0 to 10 के अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी 5, 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी है X, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 20 और 30 से 40 इसमें फ्रीक्वेंसी है 15 और 40 से 50 इसकी फ्रीक्वेंसी है वही y और 50 to 60 इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5 और टोटल दिया हुआ है वो है 60। देखिए भाई ये क्वेश्चंस आपको गिवन है जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑलरेडी गिवन, therefore we find out the missing frequency x and y। यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको दे रखा है जिसमें ये दो फ्रीक्वेंसी आपको मिस कर रही है x और y, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, आपको जब मीडियन इसमें गिवन है तो मीडियन की वैल्यू ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मीडियन वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। जब आप मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो मीडियन के प्लेस पर आप 28.5 रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करके हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए भाई जब आप मीडियन का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो हमें इसमें एक कॉलम की और रिक्वायरमेंट है CF, पता है आपको, क्योंकि जब मीडियन का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें CF का भी एक कॉलम आता है। तो CF आप सभी निकालना सीख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 जो नंबर है वो सेम रखेंगे, फिर इस 5 के अंदर इसके नेक्स्ट जितने भी नंबर्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। 5 में x ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 + x, फिर 5 + x में 20 ऐड करेंगे तो 25 + x, फिर 25 + x में 15 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 40 + x और फिर इसमें y ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40 + x + का y और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 + का x + का y। तो इस प्रकार से ये हमारी टेबल तैयार हो गई जिसमें हमारे पास CF का कॉलम है और फ्रीक्वेंसी का सम भी हमें गिवन है 60। तो देखिए अब इसमें हम यूज कर रहे हैं मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो जब आप मीडियन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मीन होता है
इंटू एच। तो यहाँ पे जितने भी सिंबल हैं इन सभी का आप जानते हैं क्या क्या है, इनका मीनिंग है। वेयर एन इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड एन इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास and H is the class size of class interval। क्लियर? अब देखिए भाई, अगर हम जिस प्रकार से मीडियन हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट किया था, अगर हम उसी मेथड से मीडियन निकालने के लिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन क्लास सेलेक्ट करना होगा कि मीडियन क्लास कौन सा होगा। जब मीडियन क्लास आ जाता है तब उसकी हम लोअर लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम उसी तरीके से अगर मीडियन निकालें तो n/2 की वैल्यू निकालनी होगी, और n/2 की वैल्यू निकालने के लिए n आपका फ्रीक्वेंसी का सम, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। अब आप 30 को देखते हैं कौन से क्लास इंटरवल के अंदर CF में लाई करता है। अब यहाँ पर 30 मतलब पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 5+x है या 25+x है या 40+x है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 30 से ज्यादा होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर CF की वैल्यू कोई पर्टिकुलर डिजिट ना हो तो आप मीडियन क्लास n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करके पता नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमें जो मीडियन दे रखा है 28.5, इसको ऑब्जर्व करना होगा। तो 28.5 आप देखिए इनमें से कौन से क्लास इंटरवल में होगी। 28.5 इनमें से कौन से इंटरवल के मिड में होगी, तो वो होगी 20 to 30। 20 से 30 के बीच में आपकी मीडियन है जो लाई करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 और 30 वाला जो क्लास इंटरवल है ये आपका मीडियन क्लास होगा। क्या होगा भाई? मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन क्लास है, ये वाला। अब इसको लिख सकते हैं सिंस 28.5 9 20 to 30, so मीडियन क्लास कौन सा होगा? मीडियन क्लास 20 to 30। Therefore, lower limit of median class therefore L is equal to 20। आफ्टर इट हम इसमें देखेंगे अब CF। अब CF कौन सा होगा? जब आपको ये पता चल गया कि इसका मीडियन क्लास ये है तो हम CF कौन सी लिखते हैं? मीडियन क्लास से प्रेसीडिंग आपकी CF है। मीडियन क्लास से प्रेसीडिंग, इससे पहले वाली जो CF होगी 5+x, ये आपका CF होगा। तो CF इज इक्वल टू 5+x। अब इसके अंदर रहेगा आपका F। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और वो कितनी है? 20। तो F इज इक्वल टू 20। At last, H is the class size of class interval. Difference between lower limit and upper limit is 10. So H equal to 10. क्लियर? अब देखिए हमारे पास में सभी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा, और उस रिलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x या y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यू इन फॉर्मूला
putting these value in above formula, then we get place of median equal to 28.5, place of L equal to 20 plus place of N equal to 60 upon 2 minus value of CF 5 plus X upon F, the value of F equal to 20 and value of H equal to 10. Clear this point? नेक्स्ट देखिए 0 से 0 कैंसिल, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, तो 20 प्लस 30 इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो -5 माइनस S अपॉन 2। अब देखेंगे आप 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 माइनस S, इधर आपका 28.5 है, तो ये 20 प्लस 30 में से 5 माइनस करेंगे 25 माइनस S अपॉन 2। अब इसको क्या करेंगे, यहां से आगे इसके नीचे 1 कर इसका एलसीएम ले देंगे। देखिए 28.5 इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस का 25 माइनस x अपॉन 2। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको इससे कर रहा हूँ, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 और ये हो जाएगा 7 5 57 हो गया, और 1 से इसको करेंगे तो 40 प्लस 25 65 माइनस x। अब ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसमें x की वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो therefore x is equal to 65 माइनस 57 is equal to हो जाएगा आपका 8। therefore the value of x is equal to 8। क्लियर? अब x की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू। देखो भाई y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक रिलेशन और है कि इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना गिवन है आपको, 60। 5 प्लस x, इन सबको हमने जब ऐड किया था तो ये वाला नंबर आया 45 प्लस x प्लस y, और ये फ्रीक्वेंसीज का सम आपको 60 गिवन है, 60 दे रखा है। तो इस रिलेशन का यूज करके और x की वैल्यू 8 रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, सिंस हमें पता है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 45 प्लस का x प्लस का y इज इक्वल टू 60, क्योंकि आप इन सभी का जब सम करेंगे इन सब का सम कितना आएगा, 45 प्लस x प्लस y, और ये किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो वही किया है मैंने। अब इसमें x की वैल्यू हम 8 फाइंड आउट कर चुके हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर पढ़ दे दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए क्या बनेगा, 45 x के स्थान पर 8 प्लस y इक्वल टू 60, और ये बन जाएगा 53 प्लस का y इक्वल टू 60। therefore y इक्वल टू 60 माइनस 53 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू आ गया आपका 7। तो हमारे पास में x और y दोनों जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है भाई? तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद के इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं
इस 14.3 एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन आपके मीन मीडियन मोड से ही रिलेटेड हैं। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जिसको आप नहीं कर सकते। सभी क्वेश्चंस में या तो आपसे मोड पूछ रहा है या मीडियन पूछ रहा है। और बस एक क्वेश्चंस में ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है तो इसको कंटिन्यूअस करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। देखिए कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है 118 से 126 और फिर सेकंड है 127 से 135। अब इसमें आप देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल है यहाँ 118 से 126 तक, फिर सेकंड क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है 127 से 135 तक। तो ये आपका अनकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर देंगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूले जो मीडियन के हैं ये तभी यूज किए जा सकते हैं जब क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस हो। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये जो फर्स्ट वाले का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों में डिफरेंस देखना है कितने का होगा। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 1 का आप हाफ करेंगे वो आएगा 0.5। तो लोअर लिमिट में से 0.5 आप माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। जितनी भी क्लास इंटरवल है सभी में लोअर लिमिट में 0.5 आप माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज है जो मेरी तरफ से फिनिश है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करके या फिर वॉइस मैसेज से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का हम आपको कोई अगर डाउट्स है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसका फिर टेस्ट नहीं है आपसे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।